थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीन अहम तरीन जो मुल्की इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहती है और उसके साथ ही कुछ डिमांड्स हैं कौम की तरफ से जो हम सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि जब से रिजीम चेंज आई है पाकिस्तान के सारे वोटर्स का और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, महंगाई के अंदर रहने वाले, बदअमनी के अंदर रहने वाले और गवर्नेंस की नाकामी के अंदर ज़िंदा रहने वाले जितने भी तबकात हैं उन सब का मुश्तरका इशू है। मैं उसी से बात का आगाज़ करना चाहता हूँ और वो इशू ये है कि इमरान खान को एक चलती हुई अदालत के प्रिसिंक्ट से पहले अगवा किया गया। उसके बाद अगवा करने के बाद उनको हब्से बिजा में ले जाया गया। हब्से बिजा में अदालत की इंटरवेंशन होने के बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको कैद तन्हाई में डाला गया। फिर उस कैद तन्हाई के अंदर की जो तन्हाई थी उसमें इजाफा करने के लिए सबसे पहले उनके बेटों के साथ जो टेलीफोन गुफ्तगू होती थी उसको बंद किया गया और वो अपनी मर्जी के ताबे की गई। उसके लिए ये फैसला जो किया गया किसी एग्जेक्टिव की मर्जी के ताबे करने का, वो मावराए आईन है और खिलाफ कानून है। इसी पे बस नहीं हुई, फैशिज्म की गवर्नमेंट और ये निज़ाम आगे बढ़ता है। उनकी जो बहनें उनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद करती हैं, अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी, उनकी मुलाकात पे और उनके कज़न्स और लार्जर फैमिली की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई। यहीं पे बस नहीं की गई बल्कि उनकी जो बेगम है बुशरा इमरान, उनकी बच्चियों और उनके बच्चों और उनके अहले खाना की मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। इस कदगन पे भी जब मौजूदा निज़ाम की इंतकामी ज़हनियत सेटिस्फाई नहीं हुई, मुतमईन नहीं हुई, तो उन्होंने एक कदम और उठाया। दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा दुनिया के सबसे जो मशहूर मुकदमे हैं जिनको सारी दुनिया में कवरेज मिली सबसे ज़्यादा, उनमें से एक नूरमबर्ग वॉर क्राइम ट्रायल्स दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ, उसकी भी कवरेज हुई। उसमें वकीलों को कभी वो मुल्क के लोग जिन मुल्कों के ऊपर कई हजार टन बारूद फेंका गया था, उन लोगों ने भी एतराज नहीं किया कि इनको वकील ना दिया जाए और वकील से मुलाकात की पाबंदी नहीं लगाई गई। उसके बाद ओजे सिम्पसन का ट्रायल है जो लाइव कवरेज के ज़माने में आया, उसमें भी एक की बजाय उसको जो पूरी टीम थी लॉयर्स की मिलने की इजाज़त थी। हालांकि बड़ा वो ग्रूसम मर्डर का केस था और वो जो टीम जाती थी उसके ऊपर फिल्में बनी, किताबें लिखी गई अमेरिका में, ड्रीम टीम। और फिर अपने यहाँ जो भी भारतीय जासूस पकड़ा गया उसको काउंसलर तक रसाई और वकील तक रसाई से कभी इनकार नहीं किया गया। ये अजीब निज़ाम है जिसमें एक ऐसा कैदी जो मोहसिन पाकिस्तान है सही मानों में, जो चारों सूबों के अंदर इत्तेहाद की जंजीर है सही मानों में, और जो सही मानों में एक पब्लिक लीडर नहीं ग्लोबल फेस है पाकिस्तान का और आलमी दुनिया और मुस्लिम दुनिया का भी फेस है, और एक ए क्लास से भी ऊपर वाला वो फिलैंथ्रोपिस्ट है जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल्स, 2 यूनिवर्सिटीज बनाई। उसके लिए वकीलों के साथ कंसल्टेटिव मीटिंग, जो आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि जुर्म खा कोई भी हो, वकील के मिलने पे और वकील के साथ मुशावरत पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, वो लगाई गई है। और आज ये हाल है कि इमरान खान को इलाज की ज़रूरत है फौरी तौर पे, बुशरा इमरान को इलाज की ज़रूरत है फौरी तौर पे। और क्या ये इत्तफाक है या कोई हादसा है या कोई प्लानिंग है? ये जब हम मिलेंगे इमरान खान से, तो मेरी मुलाकात जिस दिन हुई, मेरा पहला सवाल यही होगा कि जो आंख की बीमारी इमरान खान को आर्जा लगा वही आर्जा उनकी बेगम को भी लगा। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे पहली हमारी डिमांड ये है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को इलाज के लिए, उनकी बहन जो डॉक्टर हैं, उनकी फैमिली दूसरी 2 बहनें हैं,
उनकी मौजूदगी में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनकी मर्जी के डॉक्टर्स, और ये हम नहीं कहते सिर्फ, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मैं उनको भी रिमाइंड कराना चाहता हूं, उनसे दरखास्त मैं करना चाहता हूं कि ये आपका ऑर्डर था चीफ जस्टिस साहब कि इमरान खान की जो मर्जी से कंसल्टेशन से डॉक्टर्स आएंगे, और ये पहली बार नहीं होने लगा। ये पाकिस्तान में जब भी कोई बीमार हुआ है उसकी मर्जी का स्पेशलिस्ट या डॉक्टर चूज करना, हॉस्पिटल दूसरी बात है, लेकिन उस पर कभी कोई पाबंदी नहीं हुई। इसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं है, इसके बगैर जो पोस्ट ऑपरेशन केयर है वो भी मुमकिन नहीं है। फौरी तौर पे उनको इलाज के लिए इस्लामाबाद में जो शिफा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट 2 दफा लिख के ये कह चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी उनका रिटन मौकफ ये है कि वहां के एक मशहूर डॉक्टर हैं, एक वो जानते हैं, और एक पिंडी में एक हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर हैं, उनको शामिल करके, खानदान को शामिल करके फौरी तौर पर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उनका इलाज शुरू किया जाए। दूसरा यह है कि उनके जो मुकदमात हैं उनमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये पहले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। इंसाफ की बजाय नाइंसाफी होती हुई पूरी कौम को नजर आई है आज तक, जितने उनके ट्रायल हुए। मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल आदमी हैं, ये पाकिस्तान के पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान के पहले वो शहरी हैं जिनके लिए सारी अदालतें कैद होकर ट्रायल करती हैं। कोई आजाद अपनी कुर्सी पे बैठ के जज ट्रायल नहीं करता किसी कचहरी के अंदर, किसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। वो सारे ट्रायल जितने भी होते हैं वो एक कैद के माहौल में, कैद खाने में, बंदी खाने की तरह जाके वो सारे ट्रायल किए। इसलिए फेयर फ्री ट्रायल उनको करार नहीं दिया जा सकता। फेयर फ्री ट्रायल हो तो इमरान खान 48 घंटे से ज्यादा उनको जेल में किसी केस में भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम अदलिया की आज़ादी का भी मुतालबा करते हैं, और ये मुतालबा पहला नहीं है। जो पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अदलिया की आज़ादी के साथ हमेशा खड़ी हुई है, और अब अदलिया की तरफ लोग देख रहे हैं। अदलिया अपना किरदार अदा करे और इंसाफ इमरान खान के साथ होता हुआ अब नजर आना चाहिए। दूसरा पहलू इसका यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसके साथ 4 ममालिक का बॉर्डर लगता है, उसको आप कहते हैं गिलगित और बल्तिस्तान। ये हमारा एक ग्लोबल फोकल पॉइंट है, ये हमारा एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है, और वो पाकिस्तान का एक, हमने उनको सेल्फ रूल का, सेल्फ गवर्नेंस का एक ऑर्डर दिया। उस वक्त इंसिडेंटली आई वाज द लॉ मिनिस्टर जब वो ऑर्डर उनको मिला जीबी वालों को, और उस ऑर्डर के नीचे वहां पे इंतखाबात होते हैं। लेकिन जो अब इंतखाबात हुए हैं उनके अंदर जो चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं वो मैं आपके सामने टेबलाइज करके 3-4 नुक्तों में रखना चाहता हूं। सबसे पहला नुक्ता यह है कि वहां बैठे हुए जो ओहदों पे थे उनकी मौजूदगी में कहा गया कि तुम इंतखाबात करवाओगे, वहां पे इंटरम गवर्नमेंट आनी चाहिए थी। उसके बाद दूसरा नुक्ता यह है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर सूबा जिसके साथ बॉर्डर लगता है जीबी का, वो केपी है। वहां से पुलिस क्यों नहीं बुलवाई गई? क्या वो पाकिस्तान के एक सूबे की पुलिस नहीं है? आपने चुना उस पुलिस को जो पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम है, आपने चुना उस पुलिस को जो एक बदनाम जमाना खानदान के जेरे असर है, और उस पुलिस को छोड़ दिया जो सूबे के साथ लगती है। और उस पुलिस के जो लोग जिनको वहां पे लगाया गया, उन्होंने जाते ही पहला काम यह किया कि जो बॉर्डर का 0 पॉइंट था उस पर उन्होंने नाका लगाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहां का जो लोकल एक डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो नेशनलिस्ट जिनको आप, सब नेशनलिस्ट जिनको आप कह सकते हैं, उनके लिए उन्होंने रास्ते रोकना शुरू कर दिए। फिर जो पीटीआई के हमारे लोग गए, इनके लिए भी रास्ते रोके गए। असद कैसर ने जाने की कोशिश की, जुनैद अकबर ने जाने की कोशिश की, बाकी लोग उन्होंने जाने की कोशिश की, उनके रास्ते भी रोके गए। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि मुझे वो कानून बता दें, आप इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बता दें, और इलेक्शन एक्ट 2017 बना है आइन के आर्टिकल 218(3) के नीचे, उसमें से मुझे कोई प्रोविजन बता दे हुकूमत, और उसके साथ ही जो के कानून में से कोई बता दें कि किसी पाकिस्तान लगाई जा सकती है कि वो किसी खास इलेक्शन में जाने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं सिटिंग, वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान में सर्टिफाइड करप्ट अशराफिया को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ सरकारी सवारी पे बिठा के वहां पे ले जा, जो लोग ऑपोजिशन के हैं, वो एक वहां का लोकल अलायंस है, एक पीटीआई का अलायंस है,
इन दोनों अलायंसेस को ये वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। जो हिस्सा था वो ये है कि जब हमने वहां पे पार्टी रजिस्टर करवाई, जो मीडिया वहां का रिपोर्ट करता है वो ये है ऐप गया इलेक्शन के किसी जिम्मेदार की तरफ से, और उसकी वजह से इलेक्शन के जिम्मेदार ऊपर से हैं, और उसके जो है कि 2 दर्जन से ज्यादा ऑपोजिशन को इंतखाबी निशानात दिए गए। इससे पहले उनका कप्तान छीना गया, कप्तान से उसका बल्ला छीना गया, बल्ले से उसकी सियासी शनाख्त छीनी गई। इसके बावजूद भी वोटर्स जब यकसू हैं जीबी के, तो उनको आजाद पोलिंग का हक दिया जाए। 8 फरवरी का कोई मेगा स्कैम जीबी के इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। वो एक हसास इलाका है और उसके गैरतमंद लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हरगिज। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आजाद जराए से जो सरकारी दस्तरखान के ऊपर बैठने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका कोई नैरेटिव किसी जगह पे नहीं चल रहा, लेकिन जो आजाद मीडिया है उसके मुताबिक जो सुनामी है जीबी के अंदर, वो इमरान खान के हक में इलेक्शन को बहा ले गया है पहले, और दीवार पे लिखा हुआ है, निविष्टा दीवार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे इलेक्शन जीतेगी। इसको चोरी नहीं करना किया जाए, और उसका चोरी करने के 3 नुक्ते जो है वो रिपोर्टेड, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला नुक्ता ये है कि कुछ सरकारी सहाफियों ने ये कहा है कि ये फैसला है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा। इसका नोटिस लें जो वहां पे इलेक्शन कराने वाली अथॉरिटीज हैं कि इलेक्शन आपने कराया नहीं है, और कोई बैठ के ये कह रहा है, और उसकी हिम्मत है कि वो ये कह रहा है कि नतीजा ये होगा, यानी नतीजा उसने पहले सुना दिया और इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं है, इलेक्शन वोटिंग अभी जारी नहीं है, वोटिंग अभी आनी है। दूसरा इसका जो नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान के लोग सारे के सारे जिसने जाने के लिए कहा वो सारे वहां गए, सिवाय ऑपोजिशन के लोगों के। बाकी जो जिनको मुस्तरद किया हुआ है, और वो जाने वाले कौन थे? वो हारा हुआ लश्कर है, वो अपनी सीटें आ रहे हुए हैं, अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रहे हुए हैं, वो अपना सूबा आ रहे हुए हैं, अपना जिला और अपना घर आ रहे हुए लोग हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लोगों की तरह ये मुकद्दर बनाया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कि वहां पे हारा हुआ लश्कर जो है उसको फॉर्म 47 के जरिए से, और फॉर्म 47 भी कई लोगों के मुंह से निकल चुका है कि हम फॉर्म 47 के पीछे लगे हुए हैं। और शर्म आनी चाहिए उन इत्तेहादियों को जो मरकज में बैठे हुए हैं इस PDM2 की गवर्नमेंट के साथ, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आपका क्या असर वहां पे हो रहा है। आपके लोग वहां जाते हैं, जो लीडर वो चीख रहे हैं, और ऑपोजिशन को तो कवरेज भी नहीं हो रही। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये कहना चाहता हूं, मैं दूसरी अथॉरिटी से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान टेलीविजन का टैक्स, मैं और मेरे समेत करोड़ों लोग जो वो प्रोपेगेंडा टीवी देखें या ना देखें, वो आप ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ऑपोजिशन को कवरेज नहीं मिल रही। बराबर कवरेज, एक की कवरेज, पैरिटी की कवरेज, यकसां कवरेज मिलनी चाहिए, इसलिए कि लोगों ने वोट देने हैं। इसका जो तीसरा नुक्ता है वो ये है, वो कल सामने आया रात को, और जो आजाद मीडिया है खित्ता आजाद जम्मू कश्मीर का, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहां कोई ब्लैकआउट मीडिया का या इंटरनेट का, आई हैव नो कंफर्मेशन, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाता, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है। इस पे ध्यान करना चाहिए। मीडिया की आजादी पे जब इलेक्शन मुहिम वहां पे शुरू हो चुकी है खित्ता आजाद जम्मू कश्मीर में, उस पर कोई कदम नहीं आना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा एक कदम जो उठाया गया है, हम इसके मुखालिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुस्तरद करती है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। वो जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये वो कमेटी है जिसको गवर्नमेंट ने, वफाक ने भी, जहां फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, और वहां जो फॉर्म 47 के जरिए से हारे हुए थे उनको लाके बिठाया गया था। उन दोनों हुकूमतों ने 32 से लेके 38 मुतालबात उनके ऊपर गुफ्तगू की, उनके साथ पार्लेज हुए, उनके साथ बाकायदा मुआहदे हुए, जिस मुआहदे में कस्में भी उन्होंने खाई जुबानी, और लिख के वफाकी हुकूमत के और आजाद जम्मू और कश्मीर की थे, दोनों गैर कानूनी, लेकिन उनके दस्तखत
कानूनी है इस हद तक कि उन्होंने वो मुतालबात माने हुए हैं। उस वक्त आप अक्ल के अंधे थे, या उस वक्त आप शऊर के लंगड़े थे, या उस वक्त आप सियासत के मुर्दार थे कि आपको नजर नहीं आया ये कौन लोग हैं? वो सारे वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो रहे हैं, मुख्तलिफ लेबर डिस्पेंसेशंस में भी वो रहे हुए हैं। और मेरा जो आबाई इलाका है, 5 में से 4 आजाद कश्मीर के खिते को जाने वाले जो रास्ते हैं वो उसमें से गुजरते हैं। मेरे गांव में से 2 रास्ते गुजरते हैं, वो आधा गांव इस्लामाबाद में, जो आपको पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं। उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए कि वहां पे एक पपेट प्रेसिडेंट साहब वो बैठ के ये कहें कि हम इनको प्रोस्क्राइब करते हैं, हम इनको ममनू करार देते हैं और कहें कि ये शर पसंद है। शर पसंद नहीं है, वो अवाम पसंद है, और वो थोड़े से आजादी पसंद भी हैं, और वो थोड़े से नहीं बल्कि सारे के सारे पाकिस्तान पसंद है। इसलिए ये एक सियासी फैसला है, ये एक सियासी इंतकामी फैसला है, और ये मावराए दस्तूर फैसला है, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। आखिरी बात, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बजट आ रहा है, बजट के बारे में गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड है खुद, वो कहते हैं ये बजट हमसे बनवा रहा है एक बैंक जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसी तरह के बैंकों का एक मुलाजिम है जिसको बजट बनाने पे लगाया गया। इसलिए अवाम को इस बजट में तकलीफ मिल सकती है, रिलीफ नहीं मिल सकता। इसलिए कि इससे पहले जितना कर्ज आया वो अवाम का कोई मर्ज दूर करने के लिए, कोई दलिदर दूर करने के लिए, कोई गुर्बत दूर करने के लिए, एजुकेशन में कोई जहालत दूर करने के लिए वो नहीं लगा। उसमें से सिर्फ 12-12 अरब रुपए के जहाज आया है, और वो सारा इनके जो फैशनेबल एक भिखारियों का ग्रोह है, इनके नखरे और नाज उठाने पे वो खर्च हो रहा है। फौरी तौर पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसके ऊपर अगर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती तो सारी दुनिया में सारी जिंदगी क़यामत तक कर्ज देती रहे, तो हम क़यामत तक इसी कर्ज को कहते हैं विशियस सर्कल, कि ये बदी का एक चक्कर है जिसके अंदर हम मुआशी बदी का उसके अंदर हम घूमते फिरते रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को फौरी तौर पे आजाद किया जाए, वोट डालने के लिए आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके के लोगों को आजाद किया जाए, और खास तौर पे जो इंतखाबात अब चंद घंटे उनमें रह गए हैं, जीबी के अंदर होने वाले हैं, उनके अंदर जिनको वोट मिले, जिसके हक में वोट डाले जाएं, उसका नतीजा फॉर्म 47 में लिखा जाए, और जो वोट गिनने वाले हैं उनका नतीजा फॉर्म 47 में ना लिखा जाए। मेरे साथ 2 यंग MNAs हैं और अली बुखारी हमारे ILF के सेक्रेटरी, इनसे मैं कहता हूं कि आप बारी बारी बात करें। पहले आप। जी, बिस्मिल्लाह।